देखिए, आज हम क्लच के बारे में बताएंगे। क्लच क्या होती है और इसका क्या उद्देश्य है। क्लच का क्या कार्य है? क्लच का मुख्य कार्य इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना व तोड़ना। ये क्लच का कार्य है। इंजन से मुख्य कार्य जोड़ना व तोड़ना। जब हम गियर डालते हैं तो क्लच दबाते हैं। किसी गाड़ी में सही है, मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो या बड़ी गाड़ी हो या छोटी गाड़ी हो, क्लच दाब के गियर डालेंगे और क्लच दाब के ही गियर को निकालेंगे। तो इसका कारण है कि मुख्य इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना व तोड़ना क्लच का काम है। क्लच असेंबली कहाँ फिट की जाती है, ये भी सुनो कि क्लच असेंबली को मोटर गाड़ियों में फ्लाई व्हील के साथ फिट किया जाता है। क्लच असेंबली को मोटर गाड़ियों में फ्लाई व्हील के साथ फिट किया जाता है। ये क्लच असेंबली कहाँ फिट होती है, वो है कि फ्लाई व्हील के साथ फिट की जाती है। एक अच्छे क्लच में क्या विशेषताएं होनी चाहिए? अच्छी और विशेषताएं, क्लच की अच्छी विशेषताएं सुनिए। नंबर 1, कम से कम प्रयोग में शक्ति लगे। जैसे तो पेडल को दाबते हैं तो कम दबाव में ही संबंध तोड़ना जोड़ना करें, वो मतलब ज्यादा दबाव नहीं पड़े, कम से कम प्रयोग में शक्ति लगे। अच्छी विशेषताएं के बारे में बता रहा हूं। एंगेज होने की दिशा में स्लिप न करे। एंगेज होने की दिशा में स्लिप न करे। अगला नंबर है, रगड़ खाने वाली सतह शीघ्र न घिसे। रगड़ खाने वाली सतह शीघ्र न घिसे। कम से कम आवाज हो, कम आवाज होनी चाहिए। क्लच एडजस्टमेंट सरल हो। क्लच में कोई खराबी आ जाए क्लच में तो उसकी बनावट सरलता से हो। अधिकतम टॉर्क ट्रांसमिट हो सके। धीरे धीरे एंगेज हो तथा आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र डिसएंगेज हो जाए। एक अच्छे क्लच में यही विशेषता है। साथ हैं बताइए मैंने, यही विशेषता होनी चाहिए। क्लच का प्रयोग सामान्य रूप से कब किया जाता है, ये विषय। बिना गियर बदले जब गाड़ी धीमी करनी हो। बिना गियर बदले जब गाड़ी धीमी करनी हो तब प्रयोग किया जाता है। जब कोई गियर डालना हो, जब गियर बदलें तब क्लच का प्रयोग होता है। कि गाड़ी मोड़नी है तो गियर बदलना है या डालना है तब क्लच का प्रयोग होता है। बीच को चल रही है गाड़ी सफर में, एक तो नहीं करना है कि पहले गियर से दूसरे में लेना है, दूसरे से तीसरे में लेना है, तब पड़ता है। क्लच दाबना ही पड़ता है, एंगेज करना पड़ता है।
जब कोई गियर डालना हो, चलती गाड़ी में जब ब्रेक लगाने हो। तीसरा नंबर, चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने हो तो ब्रेक तो लगा देते हैं तो गाड़ी कम हो जाती है। जब तक गियर तो बदलना है तब ब्रेक क्लच दबानी पड़ती है। क्लच कितने प्रकार की होती है? क्लच 4 प्रकार की होती है। क्लच 4 प्रकार की होती हैं, वो कौन कौन सी ये भी बताएंगे। सिंगल प्लेट क्लच, नंबर पहला सिंगल प्लेट क्लच। नंबर दूसरा मल्टी प्लेट क्लच। नंबर तीसरा कॉर्न क्लच। कॉर्न क्लच। नंबर 4 है हाइड्रोलिक या फ्लूइड फ्लाई व्हील क्लच। ये 4 प्रकार की क्लच होती हैं। सिंगल प्लेट क्लच किस प्रकार कार्य करता है, ये सुनो कि इस प्रकार का क्लच एक असेंबली के रूप में फ्लाई व्हील के साथ जुड़ा रहता है। इसकी क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट तथा फ्लाई व्हील के बीच दबी रहती है। जब क्लच डिसएंगेज करना होता है तो क्लच पेडल के द्वारा क्लच रिलीज बेयरिंग प्रेशर प्लेट को पीछे की ओर कर देता है, पीछे की ओर कर देते हैं, जिससे क्लच प्लेट पर से दबाव हट जाता है और इंजन की ताकत गियरबॉक्स तक नहीं जाने पाती। यह है सिंगल प्लेट क्लच का कार्य। अब मल्टी प्लेट क्लच किस प्रकार कार्य करता है, इसके बारे में सुने। मल्टी के बारे में कि यह लगभग सिंगल प्लेट क्लच के समान होता है, परंतु इसमें कई छोटी छोटी क्लच प्लेटें तथा प्रेशर प्लेटें प्रयोग की जाती हैं। क्लच प्लेटों के दोनों ओर लाइनिंग चिपकी रहती है। इनका प्रयोग आमतौर पर 2 पहियों वाली गाड़ियों में होता है। ये तो मल्टी क्लच प्लेट बोलते हैं। अब बेड क्लच तथा हाई क्लच में क्या अंतर है, ये सुनो। बेड क्लच तथा ड्राई क्लच यानी सूखी क्लच और गीली क्लच, इसके बारे में बताएंगे क्या क्या अंतर है। वह क्लच जिनकी क्लच प्लेट तेल में डूबी नहीं होती है, ड्राई क्लच कहलाते हैं। जो तेल में नहीं डूबी रहती है उसे ड्राई कहते हैं, तेल के बाहर रहती है, सूखी। वैसे सिंगल प्लेट क्लच जिनकी प्लेटें तेल में डूबी रहती हैं वेट क्लच कहलाते हैं। ये सूखी गीली का यही अंतर है। जो तेल में डूबी है तो वेट है, और तेल से बाहर है वो ड्राई है। यही क्लचों के बारे में बता रहे हैं। मल्टीप्लेट क्लच के क्या लाभ हैं? तो इस प्रकार के क्लच छोटे स्थान में फिट किए जाते हैं, क्योंकि इसके क्लच प्लेटों का व्यास कम रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रेशर प्लेटों पर दबाव डालने के लिए छोटी और कम टेंशन की स्प्रिंग ही प्रयोग कर सकते हैं। छोटी स्प्रिंग प्रयोग में ला सकते हैं। अब कौन क्लच किस प्रकार कार्य करता है? इस प्रकार के क्लच आजकल प्रयोग नहीं किए जाते हैं।
इनमें दो कोण प्रयोग होते हैं। एक कोण गियरबॉक्स के प्राइमरी शाफ्ट पर चढ़ा रहता है, दूसरा कोण फ्लाई व्हील के साथ फिट रहता है। फ्लाई व्हील वाली कोण के अंदर की ओर तथा प्राइमरी शाफ्ट वाली कोण के बाहर की ओर चमड़े आदि की बनी लाइनिंग चढ़ी होती है। जब क्लच डिसएंगेज करना होता है तो क्लच पेडल के द्वारा गियरबॉक्स वाले कोण पीछे खिसकते हैं, इसका देते हैं, जिससे इंजन की शक्ति गियरबॉक्स में नहीं जा पाती। ये कोण क्लच इस प्रकार का होती है। सिंगल प्लेट क्लच में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं ये सुनो। नंबर 1 फ्लाई व्हील, नंबर 2 क्लच प्लेट, नंबर 3 प्रेशर प्लेट और नंबर 4 क्लच स्प्रैंग, नंबर 5 क्लच कवर, नंबर 6 क्लच रिलीज बेयरिंग और नंबर 7 क्लच फॉर्क। ये 7 मुख्य भाग होते हैं। आज इतना ही, कर देते हैं।